हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने खुला हुआ है और यहाँ पर हम किसी भी तरह की कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पर तमाम फीचर्स आपके पास मौजूद थे। लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ बिगिनर्स के लिए कि किस तरह हम इस तक रसाई हासिल करें और वेबसाइट वर्डप्रेस सीखें। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे रियल होस्टिंग करना। तो यहाँ पर आज हम डेमो होस्टिंग सिखाएँगे कि जिस पर आप कम से कम सीख सकें वर्डप्रेस को। तो चलते हैं, सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पर या गूगल पर पहुँच जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है इन्फिनिटी फ्री। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, वेबसाइट है जो आपको होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करती है और आप ये इसी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप यहाँ से डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएँगे, रजिस्टर एंड लॉगिन। आप न्यू यूज़र हैं तो आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद आपने खुद की जीमेल लगानी है और आप अपने डैशबोर्ड पर इसके पहुँच जाएँगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एड्स लगे हुए हैं, अगर आप मोबाइल पर करेंगे तो आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेना है ऊपर-नीचे, आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नज़र आना चाहिए क्रिएट अकाउंट का। अगर आप मोबाइल पर हैं तो ज़्यादा एड्स की वजह से आपको ज़्यादा इन्फो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने स्क्रॉलिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको अपने प्लान्स बताएगा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ज़ीरो फॉर एवर वाला प्लान क्रिएट नाउ पर क्लिक करते रहे। ये थोड़ा-सा आपसे कैप्चा के बारे में पूछेगा, वेरिफिकेशन करेगा, तो आपने ये थोड़ा-सा टिक मार्क कर लेना है, थोड़ा-सा सब्र यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर एड्स बहुत है इसलिए आपको मोबाइल पर शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो, लेकिन आपने स्क्रॉल करके ऊपर-नीचे चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप चेक मार्क कर देंगे तो आपको यहाँ पर बताएगा कि अपनी डोमेन लिखिए। आप यहाँ पर कोई भी यूनिक नेम, मतलब अगर आप लिखते हैं जैसे लैंडिंग पेज, तो यहाँ पर आप जैसे ही चेक अवेलेबिलिटी करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑलरेडी मौजूद है। मतलब आपको कोई ऐसी डोमेन का नाम रखना होगा कि जो पहले मौजूद ना हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लैंडिंग पेज 345 और यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने हमारे पास एक वेबसाइट का यूआरएल हमें दे दिया है जो कि हमारे बनाने के लिए वेबसाइट यूज़ होगा डेमो के लिए। ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया। नीचे यूज़र नेम, अकाउंट यूज़र नेम आप ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, वो आपने नहीं करना। अकाउंट पासवर्ड यहाँ पर आप ये भी नहीं कुछ भी करेंगे। यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप एक मुश्किल सा पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हैं। याद रहे, मुश्किल होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग जिसे कह सकते हैं, वो आपने यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक पासवर्ड और यहाँ पर ईमेल कंसेंट का ऑप्शन आएगा, आपने इसको इस पर सिलेक्ट करना और आई प्रो पर क्लिक कर देना और क्रिएट अकाउंट कर देना है। यहाँ पर आप देखें प्रवाह द पासवर्ड में नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट होस्ट अकाउंट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर उसने हमारे पास पासवर्ड का एरर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हमेशा पासवर्ड कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है ताकि वो आपको ये एरर ना दे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पासवर्ड को। यहाँ पर हम क्याऊ WERTYASDF हम वैसे ही थोड़ा सा छोटे बड़े करैक्टर यूज़ करके हम देख लेंगे कि हमें वो पासवर्ड चेक मार्क कर दे कि ये पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। वो फिर से कह रहा है हमें कि स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड का यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने इतना लिखा और अब हम आगे 2 3 4 5 लिख देते हैं। क्योंकि ये एरर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि आपने कैसे चेक करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये एरर आ जाए तो आपको पता हो कि इसका हल क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका होस्टिंग अकाउंट जो है वो सेटअप हो रहा है और यहाँ पर ही हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके और यहाँ पर ही आपको डैशबोर्ड तक रसाई हासिल करवा देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
तो फाइनली थोड़ा-सा इंतज़ार करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा एक और डैशबोर्ड नज़र आएगा जहाँ पर वो आपको पीछे ले आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास वही डोमेन की जो आपने नाम लिखा होगा, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट दिखना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, आपने अगर मोबाइल हुआ तो आपके ऊपर 2 या 3 ऑप्शन नज़र आएँगे, तो आपने वहाँ पर कंट्रोल पैनल को ढूँढना है, ठीक है? जब आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक न्यू पेज पर ले जाएगा, यहाँ पर आपसे अप्रूवल माँगेगा, ठीक है? याद रहे मोबाइल पर इसको ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, आपने थोड़ा-सा ऊपर को स्क्रॉल जब करेंगे, तो आपको ये बटन कुछ पॉइंट्स में नज़र आएगा। यहाँ पर आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिस्ट खुलेगी और उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने जब आ जाना है तो यहाँ पर डेटाबेस में, ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसको हमने करना है। डेटाबेस में माईएसक्यूएल याद रहे कि आपको कोई भी होस्टिंग के लिए जब भी आपको वेबसाइट होस्ट करनी हो, आपको एसक्यूएल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर एसक्यूएल का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे लैंडिंग पेज 1, ठीक है? जैसे यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं लैंडिंग पेज 1 और क्रिएट वेबसाइट पर डेटाबेस पर आपने क्लिक कर देना। आपका डेटाबेस यहाँ पर हो चुका है तैयार, ठीक है? आपने आ जाना फिर वापस और यहाँ पर आपने उसी को वापस कर लेना है, वहाँ से माईएसक्यूएल से ही आपने थोड़ा-सा उसको बैक ले जाना है, ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से आपने उसी पर आ जाना है और यहाँ से आप थोड़ा-सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर का एक टैब मिलेगा। सॉफ्टवेयर में आपको चले जाना है सॉफ्टकाइलस ऐप इंस्टॉल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर होंगे जिनको ये होस्ट करता है, वो आपके सामने शो हो जाएगी और वहाँ से हम अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके चला लेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको अपने ध्यान से चेक कर लेने हैं ताकि आपको ज़रा मसला ना हो। यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे कि आपको टॉप पर वर्डप्रेस नज़र आ जाएगा, आपने सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो हम अक्सर गलती करते हैं और उसके बाद हमें हमारी वेबसाइट ना तो डैशबोर्ड मिलता है और ना ही हमें मिलता है अपना वेबसाइट, ठीक है? यहाँ पर आपकी वेबसाइट खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने नीचे आना और यहाँ पर आपने एडमिन और पासवर्ड दोनों लिखने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो नाम यूज़र नेम लिखें जो आपको याद रहे और पासवर्ड वो लिखें जो आपको हमेशा याद रहे, ठीक है? ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड और नीचे स्क्रॉल करते आना है और नीचे इंस्टॉल कर लेना है। याद रहे यहाँ आपने सिर्फ यूज़र नेम और एडमिन एडमिन का नेम लिखना था और पासवर्ड लिखना था और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये फाइल एंड फोल्डर वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। यह आपका थोड़ा सा टाइम लेबर आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? तो अब आपने करना क्या है, ठीक है? आपने वहीं पर वापस चले जाना जहाँ से हमने शुरू किया था, जहाँ पर हमारे पास ये हमारी डोमेन मौजूद थी जो हमने की थी। यहाँ पर आप कॉपी कर लेना, अगर मोबाइल पर हो तो आप थोड़ा सा दबा कर रखेंगे तो आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप एक न्यू टैब पर जाएंगे, क्रोम में न्यू टैब ओपन कर लीजिएगा और वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ पर हमें ये कुछ नहीं दिखा रहा, इसको हमने करना है ऊपर पेस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास अपनी एक सिंपल सा ब्लॉग लैंडिंग पेज शो हो चुका है और यहाँ से हम कैसे अपने डैशबोर्ड पर रसाई हासिल करें, यहाँ पर देखेंगे कि ये आपकी इनिशियल वेबसाइट है जो आपको दिखाई जा रही है। अब आपने देखना है कि यहाँ पर ये आपकी है वेबसाइट और यहाँ पर आपने एक लगानी है बैकस्लैश और वहाँ पर लिखना है ADMI एट एडमिन। एडमिन आप पर लिखेंगे तो आपके पास एक न्यू ओपन करेगा और यहाँ पर पूछेगा कि आप अपना लिखें जो आपने वहाँ पर एडमिन नेम और पासवर्ड लिखा था। यहाँ पर आप लिखेंगे एडमिन, ठीक है? यही हमने यूज़ किया था। उसके बाद हमने पासवर्ड लिखा था AWA और ये पासवर्ड रिमेंबर भी पर आपने क्लिक कर देना और लॉगिन पर आपने क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और सक्सेसफुली आपके पास अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अब जब भी काम करना है आपने ऐसे ही ओपन करना है। आपने अपने ये डोमेन यहाँ पर लगानी,
आगे आपने बैकस्लैश लगाकर एडमिन लिखना है और आपके पास ये हो जाएगा डैशबोर्ड ओपन। तो ये सिर्फ इतना सा काम था, हमने सिंपल 3 स्टेप्स में इसको कवर किया और आपको अपने डैशबोर्ड और वेबसाइट तक रसाई कंप्लीट मिल चुकी है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो आपने चैनल को कर देना है ज़रूर सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के मज़ीद टिप्स आसानी के साथ आप तक हम और जा सके, ताकि आपको समझने में कुछ भी मुश्किल ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।